आलिया को खा लिया। आलिया ने सोचा था कि लेटेंट पे जाऊंगी, अल्फा का प्रमोशन करूंगी, लोग आएंगे थिएटर्स में मूवीज देखेंगे एंड लोग मेरी तारीफें करेंगे। आलिया, somebody give her a script, tell her director. कड़क है। आलिया को खा लिया। और ऐसा मैं बोल क्यों रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन ये है कि 3 जुलाई को ही एक और मूवी आ रही है जिसमें हुमा कुरैशी एकदम किल बिल स्टाइल में जा रही हैं, जॉन विक बनने वाली हैं एंड वो लोगों की फाड़ने वाली हैं लिटरली। फीमेल सेंट्रिक स्पाई मूवीज या फिर फीमेल सेंट्रिक एक्शन मूवीज एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंडिया में बहुत ही कम छेड़ा जाता है एंड इस पे मूवीज बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत ही बड़ी मूवी आने वाली है, फीमेल सेंट्रिक एक्शन मूवी, जो कि लोगों के जुबान पे अपना नाम बना लेगी। और हाँ, मैं अल्फा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक टेम्पलेट पे बनी हुई मूवी है। मैं बात कर रहा हूँ बेबी डू डाई डू की। और गेस करो कि इसका ट्रेलर मैंने देखा कहाँ। मैंने इसका ट्रेलर देखा जैक स्नाइडर के इंस्टाग्राम पेज पे। आई मीन लिटरली व्हाट भाई, भाई जैक स्नाइडर हर कुछ कर रहा है मूवीज बनाने के अलावा। वो पता नहीं क्या क्या डाला करता है, मैन ऑफ स्टील के पोस्ट डालता है, कभी हुमा कुरैशी की नई मूवी का ट्रेलर डाल दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ये थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस था, बट इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया एंड क्योंकि जैक स्नाइडर ने पोस्ट किया था तो मैंने तुरंत ही उसे देखा। अब इधर उधर की बातें ना करके हम इस ट्रेलर की बातें कर लेते हैं और हम कंपेयर करेंगे कि कैसे अल्फा उन चीजों को बेटर कर सकता था जो कि बेबी डू डाई डू कर रही है। और ये वीडियो देखकर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों ज्यादातर बॉलीवुड मूवीज थम्स अप का एड जैसा फील होता है। तो मैं हूं अमन और चलो स्टार्ट करते हैं बेबी डू डाई डू का ब्रेक डाउन। सब में छाता क्यों चाहिए तुझे? जहां पर ये कहानी बेस्ड है एक मेट्रो सिटी के अंदर, जहां पे एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जस्ट लाइक जॉन विक, जो कि मिशंस विशंस देते रहता है, लोगों को मरवाने का काम करता है, यानी असासिन्स का ग्रुप है। उनमें हायरार्की एक लेवल की सेट हो रखी है जहां पे सबसे ऊपर एक विलन होगा, वो लोगों को ऑर्डर्स देगा, उसके बाद उसके नीचे एक हैंडलर होगा जो कि चंकी पांडे प्ले कर रहे हैं एंड उनके बाद होंगे हिटमैन्स क्योंकि हुमा कुरैशी एंड बाकी लोग प्ले कर रहे हैं। अब ये कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि इसका जो विजुअल स्टाइल है, विजुअल जो दिख रहा है तुम्हें स्क्रीन पे ना, वो बहुत ही ज्यादा यूनिक सा दिखता है एंड सच कहूंगा इट इज विजुअली बहुत ही ज्यादा स्टनिंग। मैं इसको थिएटर्स में देखने जरूर जाऊंगा। अगर आसपास नहीं लगेगा तो मुझे लखनऊ भी जाना पड़ेगा तो मैं जरूर जाऊंगा, बट ये मूवी जरूर देखूंगा। जहाँ पे इसके फ्रेम्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी सीजी वीएफएक्स कुछ भी फील नहीं होता और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ सीजी वीएफएक्स यूज भी किया गया है क्योंकि सारे शॉट्स एकदम नॉर्मल से हैं। सिर्फ वही गन फायर वाले शॉट्स होंगे जो कि सीजी से बनाए जाएंगे, मतलब कि गोली निकलने वाले शॉट्स वही सिर्फ सीजी किए गए होंगे। बाकी सब कुछ इतना ज्यादा रियलिस्टिक दिखता है कि उसे सीजी करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। वहीं पे अदर हैंड आलिया भट्ट की अल्फा मूवी इतनी ज्यादा सीजी रिलाई करती है क्योंकि वो स्टूडियो में बना रहे हैं, इसकी वजह से उनकी लाइटिंग गड़बड़ है, इसी वजह से उनके फ्रेम्स इतने गंदे दिखते हैं और सारे के सारे फ्रेम्स एक जैसे फील होते हैं। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19-20। और जब तुम एक मूवी एक स्टूडियो के अंदर शूट करते हो, कंडीशंस रियल नहीं होती हैं, तो वो जो लाइटिंग होती है ना, वो तुम कितना भी चाहो तो कंट्रोल नहीं कर पाते। तुम कंट्रोल कर लोगे तो तुम्हारी ये मूवी और पिछली मूवी और उसके पिछली मूवी भी सेम ही फील होगी क्योंकि तुम्हारी लाइटिंग डिफर नहीं करती अकॉर्डिंग टू नेचर। अब बेबी डू डाई डू के जो फ्रेम्स हैं उनको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, लाइटिंग का बहुत ही ज्यादा बड़ा हाथ होता है। ये तुम मेरे पीछे से एक लाइट आते हुए देख रहे हो, इसका भी मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद मेरे ऊपर एक की लाइट पड़ रही है, दूर से एक और लाइट आ रही है जो कि मेरे शैडोज को फिल करती है एंड और ऐसे ही अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग लाइटिंग होती है जिसकी वजह से फ्रेम्स बहुत ही ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट दिखते हैं, वो एक जैसे नहीं दिखते हैं। और यही इस मूवी के ट्रेलर में दिख रहा है कि हर एक फ्रेम का यूनिक शैडो है, यूनिक की लाइटिंग है, यूनिक बैकग्राउंड लाइटिंग है या फिर फिल लाइट है, जो कुछ भी है सब यूनिक सा दिखता है। वहीं पे जब तुम अल्फा का ट्रेलर देखते हो तो वहां पे क्योंकि स्टूडियो में बनी हुई मूवी है तो वहां पे सिमिलर लाइटिंग ही यूज की जाती है एंड उसको पोस्ट में ठीक करने की कोशिश की जाती है जो कि एकदम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में फील होता है, जैसा कि थम्स अप के एड्स में होता है।
डू डाई डू ऐसा दिख रहा है जैसा कि जॉन विक को कॉपी किया गया है, बट मैं बता दूं ये कहीं से भी जॉन विक से रिजम्बल नहीं करता। आई नो कि लाइटिंग थोड़ी सी वैसी दी गई है, बट वो ऐसा सेट बनाया गया है कि एक बंदा है या फिर कोई लाइट है या फिर रात का सीन है जहाँ पे पीछे लैंप्स जल रही हैं या फिर वो सिटी लाइट्स दिख रही हैं या फिर वो बिल्डिंग्स में थोड़ी थोड़ी लाइट हैं, तो वो सब चीज़ें इतनी बढ़िया दिखती हैं कि तुम किसी मूवी से इसे कंपेयर नहीं कर पाते। वो रियल लाइफ लोकेशंस की तरह ही दिखाया गया एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है और ये तुम तभी अचीव कर पाते हो जब तुम रियल लाइफ लोकेशंस पे शूट करते हो। देन बात कर लेते हैं स्टोरी की, जहाँ पे इस मूवी की स्टोरी कुछ ऐसी होने वाली है कि ये एक असासिन ग्रुप होगा जिसमें एक हुमा कुरैशी असासिन प्ले कर रही हैं जिसका नाम है बेबी, एंड उसकी बहन की मौत हो जाएगी बचपन में जिसका रिवेंज वो बड़े होने तक लेना चाहती है, जिसके लिए अभी तक वो काम कर रही थी और अब वो उसके ही खिलाफ जा चुका है एंड ये अब उसे मार कर आखिरी में बदला लेना चाहेगी, जो कि हमें टीजर ट्रेलर जो भी है ये उसमें ही देखने को मिल जाता है कि वो छत पे जो लड़ रही है आखिरी में वो उसी विलन से लड़ रही है। बट ये एक प्रॉपर यूनिवर्स की तरह फील होता है जहाँ पे एक हैंडलर है, उसका बॉस है, एक ग्रुप है जिसमें कई सारे हिटमैन है और ये हिटमैन भी कोई ऐसे हिटमैन नहीं है कि इन्हें छू तक कोई नहीं सकता, सुपर सोल्जर टाइप के हैं, ये भी मरते हैं, इनके पास भी लाइफ कंडीशंस हैं, ये छुप छुप के किसी तरह काम करते हैं एंड इनकी जान को भी काफी ज्यादा रिस्क होता है। एंड आई हैव टू मेंशन इट, भाई चंकी पांडे लुक्स ग्रेट इन दिस मूवी। भाई बंदा लास्ट 5-6 मूवी से वही सेम रोल्स करता आ रहा है, बट बंदे को जब अच्छी स्क्रिप्ट मिली, अच्छा रोल मिला, अच्छी राइटिंग मिली तो वो अच्छा दिख रहा है, मैं मान गया भाई। और इंटरनेट पे इस मूवी का बजट सिर्फ 22 करोड़ बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा इंप्रेसिव बजट है, क्योंकि अब तुम अल्फा ही ले लो भाई, 250 करोड़ की बजट की मूवी है वो, और इससे वो 1% भी अच्छा नहीं दिख रहा। और उस मूवी के 10% के बजट में ये पूरी मूवी बना दिए हैं एंड इट्स लुक वे मोर फैबुलस देन द होल मूवी अल्फा। सीता आज लंका खुद जलाने आई। अब तुम इसे रीच बेट मानो या फिर जो कुछ भी मानो, मैं तो कहूंगा आलिया को खा लिया। आलिया ने सोचा था कि लेटेन पे जाऊंगी, अल्फा का प्रमोशन करूंगी, लोग आएंगे थिएटर्स में मूवीज देखेंगे, मेरी तारीफें करेंगे, और गेस व्हाट, ये मूवी का ट्रेलर ड्रॉप हो जाता है एंड अब लोग इसको गालियां देंगे, आलिया को पड़ेंगी गालियां। सच कहूं तो ये मूवी का ट्रेलर देखकर इसकी हाइप बहुत ज्यादा बनने वाली है एंड मैं बता रहा हूं भाई, अगर इसको थिएटर्स में लोगों ने देखा और सराहा तो आलिया सिर्फ यही बोलती हुई दिखेंगी, मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। I mean, भाई एक तरफ YRF स्टूडियोज की 250-300 करोड़ की मूवी एंड एक तरफ उसके 10% की बजट में बनी हुई हुमा कुरैशी की मूवी, जहां पे 250 करोड़ वाली 300 करोड़ वाली मूवी एकदम ही अनपॉलिश्ड और एकदम ही ऐसी आधी पकी सी लग रही है, अजीब सी लग रही है, वहीं पे ये 22 करोड़ में बनी हुई मूवी एकदम रॉ रियल ग्रिटी फील दे देती है, जहाँ पे इसका क्राइम थ्रिलर जॉनरा, ऊपर से इसमें स्पाई एंड वो एक्शन थ्रिलर एंड वो जो हिट वुमेन वाला एंगल डाला है इन्होंने, वो काफी ज्यादा इसको टेस्ट में बेटर कर देता है। आई एम नॉट गोना लाई, मैं तो बेबी डू डाई डू ही देखने जा रहा हूँ। मैं अल्फा पहले नहीं देखूंगा, मैं बाद में अल्फा देखूंगा, पहले मैं यही मूवी देखूंगा। बाकी तुम बताओ तुम्हें कौन सी मूवी पहले देखनी है, तुम अल्फा देखोगे, तुम अल्फा के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो या फिर बेबी डू डाई डू के लिए? अगर तुमने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा तो तुम्हें ट्रेलर देख लेना चाहिए जाके, और तुम्हें भी इस मूवी को सपोर्ट करना चाहिए। अगर तुम मूवी जाने के लिए मन बना रहे हो तो बेबी डू डाई डू जाओ। अल्फा को तो तुम OTT पे भी देख सकते हो, क्योंकि मैंने भी वॉर 2 OTT पे ही देखी थी एंड सेकंड हाफ मैं पूरा नहीं देख पाया था। इंटरवल के बाद मेरा दिमाग इतना खराब हो गया था कि मैंने वहीं पे रोक दी। आज तक मैंने वॉर 2 पूरी नहीं देखी है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। खैर, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।